Arrivederci Danny Bars, नपुंसकता की मात्रा को आज इतनी शोभा नहीं देता कि इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ से शुरू हुआ श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जिसने जीवन और मृत्यु की परिभाषा बदल दी। उन्होंने समझाया, अर्जुन तुम जिसके लिए हो रहे हो वो तो नश्वर शरीर है, मगर तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तो शोक किस बात का? और जब शब्दों की सीमा समाप्त हो गई तो भगवान ने दिखाया अपना वास्तविक सत्य। विराट को हजारों सूर्य के समान तेज, जिसमें ब्रह्मांड की सारी सृष्टि, सारा विनाश, सारे ग्रह नक्षत्र एक विचार है। अब हर आत्मा खुद अनुभव कर रही है कि वो बदल रही है। संत रामपाल जी महाराज के शब्दों में अब तुम पढ़ नहीं रहे, बल्कि तुम अब जी रहे हो सके हो। जी हाँ दर्शकों, अब हम किसी कल्पना में नहीं बल्कि सत्युग में जी रहे हैं। सत्युग का शुभारंभ हो चुका है, यह अब तेजी से गतिमान है। हम आपको पहले इसके स्पष्ट और चौंकाने वाले संकेतों से रूबरू करवा चुके हैं, लेकिन अब हम आपके सामने 2025 में महाकुंभ के मेले में लोग हैं जो गलत कर्म कर रहे हैं, दिखावे की जिंदगी को जी रहे हैं, उनका ज्ञान बांट रहे हैं और केवल जी रहे हैं, मतलब और जिनको मतलब परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, उनका मतलब यहाँ से जाना सब तक रहे हैं। आप कहते हैं कि सब लोग हैं जो सबकी राह पे चलते हैं, वो सही आस लगा कर आया सतगुरु तेरे दरबार में, तूने फौजी बना भेज दिए सेवादार हजार में, मिट्टी को सोना कर डाला है तेरी नजर तासीर, दुनिया जिसे रामपाल कहे वो साक्षात खड़ा। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप मानस भवन पर सत्संग स्थल पर आते हुए सजा दो आष्टा को आज आदि राम पधारे हैं, बजाओ ढोल स्वागत में संत रामपाल जी महाराज जी पधारे हैं। धन्य हुई ये आष्टा नगरी, गुरु का दुर्लभ आशीष पाया, गगन छुए मेरी खुशी आज ये सौभाग्य हमारे हैं। खुशी की बेला आई मेरे जगत तारण पधारे हैं, हर दिशा में रोशनी छाई संत रामपाल जी महाराज जी पधारे हैं। धन्य हुई ये आष्टा नगरी, गुरु का दुर्लभ आशीष पाया, गगन छुए मेरी खुशी आज ये सौभाग्य हमारे हैं। धन्य हुई ये आष्टा नगरी, गुरु का दुर्लभ आशीष पाया, गगन छुए मेरी खुशी आज ये सौभाग्य हमारे हैं। खुशी की बेला आई मेरे जगत तारण पधारे हैं, हर दिशा में रोशनी छाई संत रामपाल जी महाराज जी पधारे हैं। धन्य हुई ये आष्टा नगरी, गुरु का दुर्लभ आशीष पाया, गगन छुए मेरी खुशी आज ये सौभाग्य हमारे हैं। बजाओ ढोल स्वागत में
संत रामपाल जी महाराज जी पधारे हैं। धन्य हुई ये आस्था नगरी, गुरु का दुर्लभ आशीष पाया। गगन छुए मेरी खुशी, आज ये सौभाग्य हमारे हैं। खुशी की बेला आई, मेरे जगत तारण पधारे हैं। हर दिशा में रोशनी छाई, संत रामपाल जी महाराज जी पधारे हैं। धन्य हुई नगरी, गुरु आशीष सेवादार अपनी सेवा भी करते रहे, सत्संग भी सुनते रहे। भक्त के 16 गुण यानी आभूषण। पहला तत्व ज्ञान, दूसरा विवेक, तीसरा सत्य भाषण, चौथा परमात्मा के दिए में संतोष करे और उसको परमेश्वर की इच्छा जाने, पांचवा प्रेम भाव से भक्ति करे तथा अन्य से भी मधुर भाषा में बात करे, छठा धैर्य रखे, सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसकी सफलता के लिए हौसला रखे, फल की जल्दी नहीं करे, सातवां किसी के साथ दगा यानी धोखा नहीं करे, आठवां दया भाव रखे, नौवां भक्त तथा संत का आभूषण क्षमा भी है। शत्रु को वाले हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाला था वो अर्जुन, जिसने न जाने कितने असुरों का संहार किया, आज कांप रहा था। उसके हाथ से गांडीव छूट रहा था। आंखों के सामने शत्रु नहीं अपने थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई मित्र। विजय किसको चाहिए थी? अपनों की लाशों पर बनाया गया महल किसे सुख देगा? अर्जुन टूट गए, घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने वो प्रश्न पूछा जो आज हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी पूछता है। केशव, मैं यह बात क्यों करूं? मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। वो विषाद सिर्फ अर्जुन का नहीं था, वो आज के हर उस इंसान का था जो कर्तव्य और मोह के बीच फंसा है। अर्जुन कर्म से भागना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक दिव्य मुस्कान के साथ भगवान को मत प्राप्त हो अर्जुन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ से शुरू हुआ श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जिसने जीवन और मृत्यु की परिभाषा बदल दी। उन्होंने समझाया, अर्जुन तुम जिसके लिए हो रहे हो वो तो नश्वर शरीर है, मगर तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, तो शोक किस बात का? और जब शब्दों की सीमा समाप्त हो गई तो भगवान ने दिखाया अपना वास्तविक सत्य। विराट को हजारों सूर्य के समान तेज, जिसमें ब्रह्मांड की सारी सृष्टि, सारा विनाश, सारे ग्रह नक्षत्र और काल स्वयं समाया हुआ था। अर्जुन ने देखा कि जन्म देने वाला भी वही है और संहारक भी वही, जीवन भी यही है और मृत्यु भी यही है। उस दिन कुरुक्षेत्र में सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता गया था, उस दिन अज्ञान पर ज्ञान की विजय हुई थी। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये 700 श्लोक वो दर्पण है जो मोक्ष का द्वार होता है। आज संसार कुछ एक कथावाचकों को गीता मनीषी कहता है, शंकराचार्य कहता है, जिन्हें श्लोक कंठस्थ है, जिनकी वाणी में व्याकरण का अलंकार है और जो मंचों पर बैठकर धर्म की व्याख्या करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है और वर्तमान साक्ष्य है कि शब्दों को रट लेना ज्ञान नहीं होता। मोटा भी राम बोल सकता है, लेकिन राम को जान नहीं सकता। जब एक कथा कहे महान विद्वान गीता के शब्दों को तो पकड़ लेता है, मगर उसके भीतर छिपे अनमोल ज्ञान को नहीं समझ पाता, तो वो समाज का पथ प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि समाज के लिए सबसे बड़ा प्रतिज्ञा बन जाता है। ये वो दीवारें हैं जो सत्य और साधारण मनुष्य के बीच खड़ी हो जाती है। ये अपनी ही व्याख्याओं के जाल में सत्य को इतना उलझा देते हैं कि गीता जो जीने की कला थी वो मात्र बहस का मुद्दा बनकर रह जाती है। भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, किसी अहंकारी पंडित को नहीं, क्योंकि ज्ञान पात्र देखता है, पत्नी नहीं। जो विद्वान स्वयं अज्ञान के अंधेरे में है वो समाज को क्या रोशनी दिखाएगा? वक्त आ गया है इन मुखौरों के पीछे के सच को देखने का। देखिए ऐसे ज्ञान के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। गीता के ज्ञान के विषय में चारों मठों के शंकराचार्यों के विचार। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है, इसलिए भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जब उसका परिचय पुस्तिका के माध्यम से दिया जाता है तब श्री कृष्णार्जुन संवाद कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किससे होगा?
सुना आपने चारों मठों के शंकराचार्यों को, जिनका जिम्मा पूरे हिंदू समाज को सही मार्गदर्शन करना था, लेकिन उन्होंने भी हिंदू समाज को बिना सिर पैर का ज्ञान देकर गुमराह कर दिया और श्री कृष्ण को ही गीता ज्ञान दाता बता रहे हैं, जिसके विषय में हम आगे प्रमाण सहित जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। उससे पहले हम यह जान लेते हैं अपने आप को गीता मनीषी कहने वाले ज्ञानानंद जी के अनुसार गीता का ज्ञान किसने दिया। सुनिए। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता का ज्ञान किसी भी तरह का है ही नहीं विचार, केवल भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेष्टा है, गीता के वक्ता है, दर्शकों को दिया। सुनिए इस्कॉन प्रमुख महामंत्र दास जी के विचार। प्रभु जी, मैं एक चीज और जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी का क्या जो ज्ञान है वो किसने बोला है? गीता से गीता कर्तव्य के मनोरंजन शास्त्र विस्तरण। गीता तो सुंदर गीता भगवान श्री कृष्ण भगवान के मुंह से निकली नहीं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान चाहते थे कि युद्ध न हो, इसके लिए उन्होंने बहुत मंत्रणा की, लेकिन जब युद्ध संभावी हो गया तो अर्जुन ने कहा सेने और देव तुम स्थापन उचित है, हे अच्युत तुम्हें सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले चलो। जब उन्होंने देखा कि हमारे इष्ट मित्र, हमारे जो पूज्य है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विष्णु पितामह इत्यादि खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं शासन करके मैं अपने जीवन का निर्वहन कर लूंगा, लेकिन मैं इन जो पूज्य व्यक्ति है उनका इस रणंगन में, इस रण के मैदान में मैं उनके ऊपर अस्त्र नहीं चला सकता। तब भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। संपर्क करें, याद रखिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ये तो कंप्लीट कोर्स जब हम इस काल का रोटी खा रहे, कपड़ा पहने, पानी पीवे, इसमें जीवे, सोवे, सारा शोध इसमें कर रहे हैं, तो इसका टैक्स है हमारे ऊपर, इसकी मजदूरी करनी पड़ेगी। और हमारे ऊपर पता नहीं कितने फाटक बंद कर रखे, रास्ते बंद कर रखे। सदगुरुदेव जी की जय हो। अभी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सबसे पहले दास आष्टा तहसील की सर्व संगत की ओर से माननीय हमारे पूर्व विधायक रघुनाथ जी सिंह मालवी जी, उन्होंने हमें अमूल्य समय हमारे सत्संग के अंदर दिया है, उनके लिए हम सर्व संगत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोटि कोटि उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं हार्दिक आत्मीय स्वागत से। आप जी का सहयोग हमें इसी प्रकार से मिलता रहे। सर्व संगत संत रामपाल जी महाराज, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। सत साहेब बोलो सदगुरुदेव जी की जय हो। आप सत्संग सुन रहे थे और संत कबीरदास जी के बारे में आप संत जी से सुन रहे थे। मैं भी कभी कभी मोबाइल पे हमेशा संत महाराज जी का प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन इस दुनिया में सत्य ही सबसे बड़ी चीज है। जहां तक हम सत्य पे न चलेंगे तो हमारा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्य एक ऐसी चीज है जिसको कोई नकार नहीं सकता, कोई उसको छोड़ा नहीं सकता। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, संत रामपाल जी के इस प्रवचन से हम सब लोगों को ज्ञान मिला है और उस ज्ञान को हमारे मन में उतारें ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि हम कथा तो सुनते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग को हम नहीं चलते। भगवान कृष्ण को मानते हैं,
लेकिन उनके बताए हुए मार्ग को हम नहीं चलते। हम हमारे पिता को मानते हैं, हमारी माँ को मानते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप की बातों पर हम नहीं चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है सत्संग का। इस सत्संग में आप सुन के जा रहे हो तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं कहता हूं कि मंदिर में भगवान हमने बिठाए हैं, मंदिर में भगवान हमने बिठाए हैं, वो आस्था का केंद्र है। जब वहां से हम निकलते हैं तो हमारा सर झुकता और भगवान का नाम लिया जाता है। लेकिन हमारे सच्चे भगवान तो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, माँ 9 महीने तक पेट में रखती है और फिर 10-11 साल तक मल मूत्र और सब धो के उसको जवान करने का काम करती है। और बाप उसकी रखवाली के लिए अपनी जमीन नहीं देता, पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी मजदूरी कर लेता है अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, और बेटा बेटी को आगे तक लाने के लिए माँ बाप पूरी ताकत लगा देते हैं। तो हमारे सच्चे भगवान तो वही है, वही हमारे सच्चे भगवान है। आपने अपने माँ बाप की सेवा कर ली तो निश्चित रूप से हमारे भगवान भी हमारा साथ देंगे, हमारे सतपाल जी महाराज हमारा साथ देंगे, कबीर भगवान हमारा साथ देंगे। मैं आप मेरी बात समाप्त करते हुए बोलिए भगवान कबीर की, भगवान कबीर की, महाराज सतपाल जी की, महाराज सतपाल जी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विराम। हमारे आस्था के वरिष्ठ नागरिक श्री प्रगति जी भी हमारे बीच परमात्मा जी की दया से उपस्थित है। श्री प्रगति जी भी हमारे बीच उपस्थित है। राष्ट्रीय आप जिनसे भी प्रार्थना है, प्रगति जी से आपसे राष्ट्रीय प्रार्थना है, कृपया आप भी आए और आपके 2 शब्द हमें जरूर दे। सदगुरुदेव की जय। बोल कबीर भगवान की, बोल रामपाल जी महाराज की, रामपाल जी महाराज की। मैं पहली बार सत्संग आकर बहुत सारे अनुभव प्राप्त, मन को बहुत आनंद मिला है। इस शानदार आयोजन में हमें आमंत्रित किया गया और एक सही मार्ग पे आने के लिए निमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं आयोजक लोगों को बधाई देता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ आदरणीय रामपाल जी महाराज के संदेश को जन जन तक पहुँचाने में सब लोग अपनी सहभागिता रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको दर बदर की ठोकरें सपने जाके टूटे हैं, खूब भागा खूब दौड़ा मिले बाबा और फकीर, दर दर भटका खूब घिसाया माथा देख ली हाथों की लकीर, जब सबने छोड़ा साथ तब मिले संत रामपाल के रूप में कबीर। ओ मेरे कबीर, जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे,
फूल रे, ओ तूने बांटे फूल रे। मेरे डूबे खेत बचावन आया मेरा कबीर भगवान रे। नवाजा था जमाने ने झूठे हर इल्जाम से, तूने सबका भला किया सेवा के पैगाम से। खींच लिया हम सबको तूने उस गहरे शमशान से। मैं तो वाकिफ हुआ खुदा से तेरे ही काम से। जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे। हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। एक आस लगा कर आया सतगुरु तेरे दरबार में। तूने फौजी बना भेज दिए सेवादार हजार में। मिट्टी को सोना कर डाला है तेरी नजर तासीर। दुनिया जिसे रामपाल कहे वो साक्षात खड़ा कबीर। जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे। हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। ओ जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे। ओ तूने बांटे फूल रे। मेरे डूबे खेत बचावन आया मेरा कबीर भगवान रे। नाचो गाओ ढोल बजाओ खेत लहराए हैं। देखो देखो मेरे घर आज भगवान आए हैं। झोली भर दी तूने दाता मैं तो था फकीर। संत रामपाल के रूप में मिल गया मुझे वो जिंदा कबीर। जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे। हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। ओ जग ने मारे पत्थर तुझको तूने बांटे फूल रे। हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। तू ही राम तू ही रहमान तू ही मेरा सारा जहान रे। हिसार वाला कबीर मेरा कबीर भगवान रे।